ही रवि, अमन और प्रिया दरवाजे पर जमे खड़े थे। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। महिला की विकृत आकृति धीरे धीरे चलने लगी। उसकी खोखली आंखें उन पर टिकी हुई थीं। उसके हर कदम की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारें खुद अतीत के रहस्य फुसफुसा रही हों। अचानक एक मध्यम आवाज, लगभग फुसफुसाहट, हवा में भर गई। मुझे मदद करो शांति पाने में, यह बोली, दुख से कांपते हुए। रवि महिला की टेढ़ी मुस्कान से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। एक जबरदस्त सहानुभूति महसूस कर रहा था। अमन, अधिक व्यावहारिक, कमरे में किसी भी सुराग की तलाश कर रहा था। उसकी नजरें एक पुरानी, धूल भरी डायरी पर पड़ी, जो एक लकड़ी की मेज पर पड़ी थी, आधी मकड़ी के जाल से ढकी हुई। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, पन्नों ने प्यार, विश्वासघात और हानि की एक दुखद कहानी प्रकट की। महिला की कहानी। प्रिया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, ने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। कमरा और अंधेरा हो गया, दीवारें बंद हो रही थीं, जैसे उन्हें सच्चाई का पता लगाने और अंततः बेचैन आत्मा को शांति देने के लिए प्रेरित कर रही हों। मध्यम रोशनी में उन्होंने डायरी के अंतिम शब्द पढ़े, बेचैन आत्मा को मुक्त करने की कुंजी। लेकिन क्या वे सफल होंगे, या वे भी भयानक कमरे की ठंडी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे? अतीत की गूंजें बनी रहीं, समाधान की प्रतीक्षा कर रही थीं। भूला हुआ कमरा अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है।